हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि किसका घमंड टूटेगा। बेसिकली व्यूअर्स, शिवरात्रि की इस पवित्र सुबह में जब रात की अंधेरी ऊर्जा खत्म हो रही है और सत्य की रोशनी फैल रही है, तो आज हमारा ये देखना तो बनता है कि अब किसका अहंकार टूटेगा, किसे अपनी गलती समझ में आएगी और किसे अपने कर्मों का क्या परिणाम मिलेगा। तो इस रीडिंग में आज व्यूअर्स मैं यही कवर करूंगी। किसी स्पेसिफिक पर्सन को फोकस करके मैं अपने आप से रीडिंग की शुरुआत नहीं करूंगी, यानी कि उस चीज को टॉपिक में नहीं बांधूंगी। जो जैसे शिवजी बोलेंगे वैसे ही कार्ड्स निकलेंगे और वैसे ही आपको बताया जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाएगा व्यूअर्स। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आया है व्यूअर्स द टावर, एरीज की एनर्जी है। ये कार्ड बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी ने अपने मन में एक कहानी बना ली थी आपके बारे में, स्पेशली आपके चरित्र के बारे में, आपके इरादों के बारे में। लेकिन आज वो कहानी ना गिरने वाली है। यहाँ पर झटका लगेगा और वो झटका लगेगा उसी इंसान को जिसने आपके बारे में गलत कहानी, गलत इरादे बनाए ना, उसको यहाँ पर। और उसको झटका किस रीजन के चलते लगेगा? सच के कारण। क्योंकि अब यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज्यादा शिव जी की तरफ से ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि अब यहाँ पर सच बाहर निकल कर आना है। झूठ पर से पर्दा उठेगा। जो बार बार झूठ को सच बनाने की कोशिश करी जा रही थी, अब वो कोशिश यहाँ पर खत्म होगी। तो आपको ये चीजें सोचनी होगी कि आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके इरादों के बारे में किसने गलत कहानी यहाँ पर बनाई थी। सेकेंड है आपका जस्टिस, यानी कि लिब्रा की एनर्जी है। आज कर्म संतुलन की स्थिति में है। जिसने आपके साथ अन्याय करा है, अब वही सोचेगा या सोचेगी, क्या मैंने ज्यादा कर दिया, क्या मैंने गलत कर दिया, या क्या मैंने जो दिया वो मुझे मिलेगा। और जिसने गलत करा ऑब्वियसली उसे गलत ही मिलेगा। तो आज यहाँ पर उस इंसान के लिए ये आया है कि कर्म का संतुलन यहाँ पर होगा। वो स्थिति अब यहाँ पर शिव जी यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, जिसने भी आपके साथ अनफेयर करा, न्याय होने नहीं दिया, आपको बैलेंस नहीं दिया, इक्वालिटी नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया, आपकी इज्जत नहीं करी, उसको उसके कर्मों का संतुलन, यानी कि उसको उसके कर्मों का परिणाम यहाँ पर मिलेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दी सन, यानी कि यहाँ पर है लियो की एनर्जी। सुबह की रोशनी की तरह क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। भ्रम यहाँ पर हट रहा है। जो पहले समझ नहीं पा रहे थे आपको, आपकी सच्चाई को, आपकी ऑनेस्टी को, अब उन सबको वो चीजें साफ साफ दिखेंगी। जिसने गलत करा था उसे तो पता है क्या सच है क्या झूठ है, उसका सच बाहर निकलेगा। तो साथ में यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर चुप होंगे, उनके मुंह भी चुप होंगे। जो लोग कहीं ना कहीं इन लोगों की हाँ में हाँ भर रहे थे, उन लोगों का मुंह बंद करने की जगह उन लोगों के साथ ये भी अपना मुंह खोले पड़े थे। तो उन लोगों का भी सच यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली बाहर निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स ये बताया जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बेसिकली व्यूअर्स न्याय का वक्त आ गया है। खुशियां लौटने का आपकी जिंदगी में अब वो वक्त आ गया है, जिस वक्त का आप बहुत लंबे समय से इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन वो वक्त आपको अभी तक अपने आप से दूर और बहुत दूर ही नजर आ रहा था। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इस राशि का ये इंसान हो सकता है या हो सकती है कोई व्यक्ति जो कठोर है पर अंदर से कंफ्यूज है। वो अब इमोशंस से नहीं, लॉजिक से सोचने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है या कर रही है। और लॉजिक उसे आपकी तरफ ले जा रहा है। वो लॉजिक उसे ना आपकी तरफ यहाँ पर लेकर ही आएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो पत्थर दिल बना हुआ था या बनी हुई थी और अपने कंफ्यूजन्स के चलते उन सभी लोगों का साथ दे रहा था या साथ दे रही थी, वो भी यहाँ पर उस लॉजिक के बावजूद भी आपकी तरफ ही अपने आप को खींचते हुए यहाँ पर पाएगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि।
आपकी पीठ के पीछे जो बातें हो रही थी, जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घोली जा रही थी, अब उन्हें छुपाना मुश्किल हो रहा है। किसी को डर है कि स्पेशली जिसका सच बाहर निकल कर आ रहा है कि सच बाहर आ जाएगा। उसने जो आपकी लाइफ में चीटिंग करी, चीटिंग करवाई या फिर उस तरह के हालात क्रिएट करे, अब उसको यहाँ पर डर है कि उसकी करी गई चीटिंग यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। सबके सामने वो चीटिंग उसकी बाहर आ जाएगी। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जागरण। ये बहुत बड़ा कार्ड है। इस रीडिंग के बेस पर उन लोगों को यहाँ पर एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, गलत समझा, और यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक शर्मिंदगी की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई होती हुई या बनती हुई दिख रही है। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर आपको गलत जज करा, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करा, अब यहाँ पर उनकी शर्मिंदगी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। वो अपने आप को खुद से शर्मिंदा होते हुए, खुद से आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सामने आने की हिम्मत यहाँ पर अब अपनी जुटते हुए नहीं पाएंगे। उतना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर या फिर उतना ज़्यादा अपने आप को अपने कर्मों में यहाँ पर फंसा हुआ या स्टक यहाँ पर पाएंगे व्यूअर्स। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन लोगों के अंदर संघर्ष यहाँ पर है। ठीक है, मैसेज करें या नहीं, माफ़ी मांगे या नहीं, ईगो और दिल के बीच की यहाँ पर लड़ाई होगी। मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ अभी तक। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी है और यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। इन बहुत सारे लोगों का सच बाहर निकल कर आने के चलते ही आपके पर्सन जो इनकी बातों पर प्राउड फील कर रहे थे, घमंड फील कर रहे थे, इनकी बातों पर यकीन कर रहे थे, उसे सच मान रहे थे, उन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को सच जितना यहाँ पर समझ में आएगा, उतना ये यहाँ पर ना शर्मिंदगी महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा इनके अंदर यहाँ पर संघर्ष की लड़ाई होगी कि आपको मैसेज करें अब या नहीं, आपसे इन लोगों के बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर माफ़ी मांगे या नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन का दिल और इन लोगों की ईगो के बीच की यहाँ पर लड़ाई मैं यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। यानी कि अभी तक आपके पर्सन इन लोगों पर जितना यकीन कर रहे थे, जितना यकीन करके चल रहे थे, अब आपके पर्सन का यकीन यहाँ पर उन लोगों पर से टूटेगा और उतना ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपसे बात करने की इच्छा रखकर भी आपसे बात करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी यहाँ पर महसूस करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। डेविल, बेसिकली ये लोग आपके बारे में इसीलिए झूठ सच कर रहे थे क्योंकि बेसिकली ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे और इन लोगों का अटैचमेंट आपके पास पार्टनर को लेकर बहुत गहरा था। इसी रीज़न के चलते इनका सच बाहर निकल कर इन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएगा और साथ ही साथ इनके दिल में, इन लोगों के दिल में आपके पर्सन को खोने का, उन पर जो आपके पार्टनर पर जो ये कंट्रोल कर पाते थे उसको खोने का डर भी यहाँ पर जनरेट होगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आपकी ऊर्जा शांत यहाँ पर बनेगी। जैसे जितनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी ना, तो अब आपकी ऊर्जा भी इस रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स शांत होगी। जितना ज़्यादा आप इस सच को उजागर करने के लिए फाइट कर रहे थे, इनका पीछा कर रहे थे, क्लैरिटी दे रहे थे या चीज़ों को एक्सप्रेस करने की जितना आप कोशिश कर रहे थे, अब आप इनका पीछा नहीं करोगे। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू खुद से पता चलेगी और आप अपनी वैल्यू खुद से पता भी लगा पाओगे और यही इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सन हो या इन लोगों को, इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन कर देगी। ठीक है, डेथ, आज कोई पुरानी सोच ऐसी है जो खत्म होकर रहेगी, या तो रिश्ता नए रूप में बदलेगा या आप पूरी तरह से आगे बढ़ जाओगे। यानी कि आप अभी इस रिश्ते की परवाह ना करके आगे बढ़ने का गट्स, वो अपने अंदर एक एनर्जी भी यहाँ पर फील करोगे, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स,
साफ बातचीत का मौका है, कटु शब्द भी हो सकते हैं पर झूठ नहीं होगा। यानी कि बहुत स्ट्रांग वे में व्यूअर्स यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, सच बाहर निकल कर आएगा और आप भी यहाँ पर जो चीज़ें अपने मन में दबा कर बैठे हो ना, उन चीज़ों को आप भी बोलने का जज्बा, वो जुनून यहाँ पर रखोगे। दी स्टार, हीलिंग शुरू होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके आत्मसम्मान को और मजबूत यहाँ पर कर रही है। इस चीज को व्यूअर्स आप खुद से ना अपने अंदर महसूस करोगे। थ्री ऑफ कप्स, सच सामने इन थर्ड पार्टी का, इन लोगों का जितना ज़्यादा यहाँ पर आएगा, कुछ लोग आपके पक्ष में भी बोलेंगे तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी बोलेंगे। तो आपको दोनों ही तरह से यहाँ पर अपने आप को व्यूअर्स मेंटली इमोशनली तैयार रखने के लिए, तैयार होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। द मैजिशियन, आज कहीं ना कहीं आपका जादू यहाँ पर चलेगा इन लोगों के ऊपर। आप गिरकर भी गरिमा नहीं खोते हो। आप अब किसी की स्वीकृति जो है या एक्सेप्टेंस जो है, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। एज एन कि किसी का अप्रूवल अब आपको ज़रूरी नहीं है। ये सभी चीज़ें भी अब यहाँ पर उजागर होंगी। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम की एनर्जी, एक चक्र पूरा होगा। आज के बाद चीज़ें पहली जैसी नहीं रहेंगी, या तो वो झुकेंगे या आप मुक्त हो जाओगे। इस तरह की स्थिति आपके सामने बनेगी। तो शिवरात्रि की सुबह अगर आपका दिल सच्चा है तो डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, डरने की ज़रूरत इन लोगों को है। ठीक है, आज सच की जीत है और घमंड चाहे किसी का भी हो, इन थर्ड पार्टी का, लोगों का या आपके पर्सन का भी क्यों ना हो, वो यहाँ पर ज़रूर से टूटेगा। ठीक है व्यूअर्स, अब आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी जो अभी तक आपको लग रहा था आपका साथ छोड़ चुकी है, आपका साथ नहीं दे रही है, वही डेस्टिनी अब आपका व्यूअर साथ यहाँ पर देगी। देखो आज की इस रीडिंग में कितने ज़्यादा मेजर अरकानाज आए हैं। यहाँ पर टावर, कैप्रिकॉन, जस्टिस, सन, डेथ, फिर स्टार, मैजिशियन, जजमेंट एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर से व्यूअर्स लिखकर ज़रूर से जाइएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाएँ। आपकी ज़िंदगी में अब इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती चली जाएँ, ये मैं यही आशा, यही दुआ करती हूँ। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।